आप स्वागत कीजिए। बहन जी को पूछ रहा हूँ आपसे। और हमारे राज अग्रवाल जी जो आज के कार्यक्रम के आयोजक हैं, हमारे निमिष जी, ओम प्रकाश गोगरवाल जी, दिलीप जी, बहुत सारे ऐसे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हैं जो हमेशा लगातार हमारे कैंपों में हमारा सहयोग कर रहे हैं। बस मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, एक बार आप उनके लिए जोरदार तालियां जरूर बजा दीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो लगातार 24 घंटे दिन रात जनता की सेवा में लगे हैं, वो हम सब कार्यकर्ताओं को भी प्रेरित करते हैं कि जनता के बीच में रहकर और जनता की सेवा करनी है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक की पॉलिटिक्स नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमेशा लोगों के बीच में रहता है। हम सबका सौभाग्य है कि आज यहाँ पे इस कैंप को आयोजन करने का हमें मौका मिला। बस मैं इतना बताना चाहूंगा कि इस कैंप में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंखों की जो हम जांच कर रहे हैं, उसमें अगर किसी को मोतियाबिंद है तो उनका निःशुल्क ऑपरेशन भी हमारी संस्था के द्वारा होगा। यहाँ पे कान की जांच के लिए भी डॉक्टर्स बैठे हैं और अगर किसी को सुनने में समस्या हो तो निःशुल्क कान की मशीन भी जो लगभग 1000 रुपए की मार्केट में आती है, वो भी हम निःशुल्क देते हैं। मैक्स के डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठी है जो कि विभिन्न तरीके की जांच कर रही है और नीचे एक बस खड़ी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबको ध्यान में होना चाहिए कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका अगर तीसरी या चौथी स्टेज में पता लगता है तो उसका इलाज असंभव हो जाता है और लोगों के घर बिक जाते हैं। तो जो बस है नीचे, उसमें 8 तरीके की कैंसर की जांच होती है। ब्लड कैंसर, लंग्स कैंसर, महिलाओं के जो ब्रेस्ट कैंसर, उसकी मैमोग्राफी की मशीन बस के अंदर ही है, और माउथ कैंसर, इस तरीके से 8 कैंसर की जांच उस बस के अंदर में होती है और बहुत ही अच्छी अच्छी मशीनें उसमें लगी हैं। एक्सरे भी बस के अंदर ही होता है। तो हम तो भगवान से हमेशा यही दुआ करते हैं कि किसी की जांच हो उसको कैंसर निकले ही ना। लेकिन मेरे से किसी ने पूछ लिया एक बार कि अगर किसी को कैंसर निकल गया तो क्या होगा, तो हमारा जवाब यही था कि अगर किसी को कैंसर निकलता भी है तो हमारी संस्था उसके इलाज में पूरा सहयोग करेगी। कान की मशीन है जो कि हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं, जिनको डॉक्टर्स को लगता है कि अगर किसी को सुनने में समस्या है तो एक कान की मशीन हम दे रहे हैं जो लगभग 1000 रुपए की मार्केट में मिलती है, हम निःशुल्क यहाँ पे दे रहे हैं। बहुत सुंदर। भारत माता की भाई विष्णु मित्तल जिंदाबाद, भाई विष्णु मित्तल जिंदाबाद, भाई विष्णु मित्तल जिंदाबाद, भारत माता की जय। आंटी जी, यहाँ न्यूज वगैरह में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया राज अग्रवाल द्वारा, तो आपको यहाँ क्या बेनिफिट मिला और क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? हमें बहुत अच्छा लगा और हमें मतलब जांच वगैरह जो करनी थी वो फ्री में हो रही है और हमें इसलिए सही लगा। तो ये जो इसके लिए आप कहाँ से आए और क्या जांच कराने के लिए आए? हम यहाँ न्यू अशोकनगर से आए हैं और गली नंबर 8 मकान नंबर 113, और बाकी हमें यहाँ पर आके बहुत सही लगा। तो आपने क्या क्या जांचें कराई है? तमाम हमने एक कोई जांच कराई है आपने? एक शुगर जांच कराई है और एक आंखों का कराया है और एक और कराया, इसका मुझे पता नहीं। अब ये जो जांच कैंप लगे इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल। आपको आगे दोबारा इस तरीके के कोई कैंप लगवाने का जो क्षेत्र में लगा है, इस तरीके का कैंप दोबारा लगे, इस तरीके से कुछ आपका विचार है? क्या विचार इसके लिए आपका? वैसे गरीबों के लिए सेवा लग जाए तो अच्छी बात है। आंटी जी, ये न्यू अशोकनगर में स्वास्थ्य कैंप लगाया गया जो फ्री चेकअप है, इसमें आप जांच करवाने के लिए आए, तो आप इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा नीचे बोलिए, मुंह के पास। हाँ जी, हाँ, हमने यहाँ जांच की है, फ्री जांच हुई है, फ्री जांच हुई है। मैंने आई जांच की है, ऑर्थो जांच की है और
शुगर की जांच की है और थोड़ा अर्थों में हमारी जांच कम हुई है क्योंकि उसमें थोड़ा पैसा मांग रहे थे तो उसमें हमने जांच नहीं है, बाकी जांच हुई है। तो इसके लिए कोई चार्ज वगैरह आपसे लिया गया है? चार्ज उसमें वो उसके लिए जांच के लिए कह रहे थे तो हमने चार्ज उसमें फिर जांच नहीं की, बाकी जांच हुई है। फ्री जांच हुई है सारी आपकी? हाँ, और जांच हुई है और कैस्ट्रॉल का जांच हुआ है, वो फ्री हुआ है। जो जांच हुआ है इसके लिए आप संतुष्ट है? हाँ बिल्कुल, नहीं संतुष्ट है, बिल्कुल संतुष्ट है। राज अग्रवाल जी जो बिल्कुल लगाना चाहिए, ये बिल्कुल लगाना चाहिए, सबके लिए है ये बहुत अच्छी बात है। क्या कहना चाहते हैं? ये उनको हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। बहुत मैं अशोकनगर में ही रहती हूँ, 168 मेरा नंबर है। वैसे मैं इंदापुर में शिफ्ट हो गई हूँ पर मैं यहीं रहती हूँ, गली नंबर 3 नंबर है मेरा, 168 नंबर है मेरा घर। सर इस जो कैंप लगाया गया है इसका मोटिवेट क्या है? क्या इलेक्शन को देखते हुए लोगों को जागरूक करा जा रहा है कि ताकि भाजपा की तरफ ध्यान डाला जाए और भाजपा के समर्थन में वोट दिया जाए? क्या उनके स्वास्थ्य को देख के पार्टी उससे अलग कुछ नया करने की सोची है? नहीं, ये ऐसा नहीं है कि चुनाव, अभी तो चुनाव की कहीं घोषणा भी नहीं है और ऐसे कार्यक्रम पहली बार नहीं हो रहा है। ये हमेशा हम करते रहे, उसी कड़ी में आज यहाँ हो रहा है, ये बात अलग है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी खास चुनाव आया इसलिए, चुनाव से पहले भी और चुनाव बीत जाएगा उसके बाद भी ये कार्यक्रम तो चलते ही रहते हैं और चलते ही रहेंगे। तो सर ये जो शिविर कैंप पहली बार आयोजन किया गया न्यू अशोकनगर के अंदर, ये क्या दोबारा फिर से जनता की जो मांग है आपको बताना चाहूँगा, ये जनता कह रही है कि हमें सही लगा, तो क्या आप दोबारा इसको प्रति वर्ष के हिसाब से लगाना चाहेंगे या दोबारा नहीं आएगा? नहीं, ये आयोजन होते ही रहेंगे और आज का रिस्पॉन्स आप देख रहे होंगे अच्छा है और लगेगा कि अभी और लोग रह गए और जरूरत है तो ये कैंप किसी साल और महीने का मोहताज नहीं होगा, कभी भी लगाया जा सकता है। जब तक रिक्वायरमेंट है तब तक हम लगाते रहेंगे। विष्णु मित्तल जी जो है उनके लिए इस स्वास्थ्य कैंप के लिए क्या कहना चाहिए? विष्णु मित्तल जी उनका एक एनजीओ है, उसके माध्यम से वो काम करते ही रहते हैं, इसलिए ये भाजपा का भी न कह करके उनका व्यक्तिगत है और एनजीओ की तरफ से वो सेवा भाव से काम कर रहे हैं। हाँ, भाजपा के हैं इसलिए लग रहा है कि भाजपा करा रही है, लेकिन वो सेवा करते ही रहते हैं और भाजपा में है तो और अच्छी बात है कि ऐसे अच्छे लोग हमारे भाजपा में हैं, तो ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ऐसे लोग हैं हमारे और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये न्यू अशोकनगर जो कैंप लगाया गया है जिसके अंदर उनको माननीय वर है जो इसमें शरीक है, अपना सहयोग दे रहे हैं अपने तन मन से। राज अग्रवाल जी हैं, इनका पूरा परिवार हमेशा की तरह आज के आयोजन में भी वो यहाँ का स्थान उपलब्ध कराना, भोजन करवाना और जितनी सारी लोकल व्यवस्था है राज अग्रवाल जी कर रहे हैं और विष्णु मित्तल जी के सौजन्य से ये कैंप चलाया जा रहा है। तो कहना चाहेंगे पार्टी के तरफ से? पार्टी की तरफ से ज्यादा ना कुछ कहते हुए, अभी तो ऐसा माहौल है, राम मंदिर 22 तारीख को है तो वो उसकी खुशी है पूरे देश में। आज़ादी के बाद कई सरकारें आई गई, हम भी रहे सरकार में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मोदी जी का सौभाग्य है और हम लोगों का है कि हम लोगों को इस जनरेशन में जो 500 साल से नहीं हो सका आज हुआ है। 1947 के बाद पहले हम पे ये आरोप लगाया जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, डेट नहीं बताएंगे, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आज डेट बता देता हूं। हालांकि आपको पता होगा कि 22 जनवरी को राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में इसका ये होगा और असली दीपावली अब मनाया जाएगा। अभी तो हम प्रतीक में मनाते थे, पहले राम जी वनवास में रहे तो 14 साल की हमें घटना याद है, लेकिन ये 500 साल से दुर्भाग्यवश वो वनवास तो छूट गए लेकिन वो टेंट में रह रहे थे, जिससे मुक्ति आज मिली है और वो सौभाग्य नरेंद्र मोदी जी को और हम सब समाज को मिला है। ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं अपने वाणी को विराम दूंगा और जीत के बारे में कहेंगे तो अब की बार 400 पार। एक सवाल और है सर कि आप राम मंदिर बना रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई हम देख रहे हैं और इसके साथ पार्टी एक राष्ट्रीय लेवल पे भी है तो हर समुदाय को साथ में लेके चलने का एक मार्गदर्शन होता है। क्या आपकी पार्टी में उस तरीके की मंशा आपको दिखाई देती है? बिल्कुल सारे ही मंशा, जितनी योजनाएं हैं उसमें किसी योजना में ये नहीं लिखा है कि ये हिंदू के लिए है और वो लोग के लिए नहीं है, सबको बराबर लाभ मिलता है। आज के कैंप में देखे होंगे किसी जाति विशेष से नहीं बुलाया, किसी धर्म विशेष से नहीं बुलाया गया कि वो हिंदू आएंगे, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जो भी हैं सभी लोग आते हैं। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास,
सबका विश्वास। तो ये आरोप गलत है, ये विपक्षी लगाते होंगे, लेकिन मोदी जी बिल्कुल ऐसा नहीं सोचते। उन्हें एक ही है राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के नाम पे हमें कोई समझौता नहीं। हमारा भी अगर कोई राष्ट्र विरोधी होगा तो हमें पसंद नहीं है, तो ये गलत बात है। क्या आप सभी समुदायों को एक साथ लेकर- बिल्कुल बिल्कुल, सभी समुदायों को हम साथ लेकर के चल रहे हैं। मंदिर में भी सारे समुदाय के लोग वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। पहले आरोप लगाए जाते थे, आज भी लगाते हैं, लेकिन अब जग जाहिर है सबको समान लाभ मिल रहा है।